बजाज गोगो का चार्जिंग सिस्टम आपको आज लगा के दिखाने वाले हैं। बहुत ही आसान है भाइयों। बजाज गोगो टेम्पू ऑटो रिक्शा जो आजकल चल रहा है मार्केट में, आप देख रहे हैं बैटरी वाली। ये देखिए भाइयों, ये चार्जिंग बॉक्स कंपनी की ओर से दिया जाता है चार्ज के लिए। ठीक है, ये आपका ये बॉक्स ये डब्बा में पैक करके मिलता है। ये मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ और ये देखिए इसके अंदर में दिखा रहा हूँ। ये एक सॉकेट लगी है 15 एम्पियर की 3 पिन सॉकेट और एक एमसीबी लगी हुई है सी सीरीज 20 एम्पियर की 20 एम्पियर की एमसीबी लगी हुई है सी सीरीज़ की। तो ये सर्किट ब्रेकर में भी काम आएगी, आपकी शॉर्ट सर्किट में भी, प्लस ऑन ऑफ में भी ये काम करेंगी। तो यही है। और जैसे कि इसके बैक पोर्शन में दिखा रहा हूँ, जिसके बैक पोर्शन में एक बॉल माउंट चिपका हुआ है, मतलब उससे आपको दीवार पे फिट करना है। ठीक है, और ये देखिए ये पाइप 5 फीट की है। ये पाइप अर्थिंग मैं इसे करूँगा। ये ऊपर 6 इंची से ऊपर छोड़कर ये छेद किया हुआ है 2 सूता का। और इसके नीचे तरफ आप जाइए, आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे की तरफ में ये तिरछा कटिंग किया हुआ है। तो ये बाकी ये पाइप अच्छे से ज़मीन में धंस जाए, मतलब ये ज़मीन में ठुका जाए हथौड़े की मदद से। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये पाइप है आपकी 5 फीट की, मैं इसे आपको करके दिखा रहा हूँ। ये बजाज गोगो को चार्ज करने के लिए, ऑटो रिक्शा को चार्ज करने के लिए एक नॉर्मल अर्थिंग का ज़रूरत पड़ता है। नॉर्मल पाइप अर्थिंग वो आपको करके दिखा रहे हैं हम। वो बहुत ही आसान है, आप अपने से भी कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस अपने से कर सकते हैं। देखिए मैं आपका ये गड्ढा हल्का कर रहा हूँ, ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है आपको, है ना। ये पाइप को उसमें डाल देना है, फूंक देना है और पूरा अंदर कर देना है पाइप को। उसके बाद इसमें आपका वायर का कनेक्शन कर देना है। 2.5 mm का तार जैसे हम लगा रहे हैं 2.5 mm का। तो नट बोल्ट का सहायता से ये पाइप का जो होल मैंने कर रखा है उसमें इसको नट बोल्ट से टाइट करना है। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इसे टाइट करके आपको कनेक्शन करना है और कनेक्शन हो जाने के बाद आगे का बताता हूँ प्रोसेस क्या करना है। बहुत ही आसान है, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको ये अर्थिंग एक देना ही पड़ता है चार्जिंग के लिए, तभी आपका प्रॉपर अच्छा काम करता है। ये देखिए मैं कर रहा हूँ। ये आपका इसको थोड़ा और अंदर कर देना है ताकि ऊपर निकला ना रहे। और ये आपका इसमें कुछ नमक कोयला थोड़ा सा डाल देना है ताकि ये सेम हमेशा रहे। कोयला लकड़ी का जो जला हुआ होता है चारकोल, वो दे देना है ताकि नमक और कोयला मिल करके सेम मतलब नमी रखे अर्थिंग में। अर्थिंग में नमी ज़रूरी होता है। और इसमें उसके बाद पानी डाल देना है। ये सब करने के बाद वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये सब करती हैं। उसके बाद ये अब इसमें पानी डालने वाले हैं हम। देखिए ये पानी डाल देना है इसमें, एक बाल्टी कम से कम डाल दीजिए, 15 से 20 लीटर। उसके बाद फिर इसे मिट्टी डाल देना है। ये अर्थिंग हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का प्रोसीजर, अंदर कैसे करते हैं काम। ये इसका वॉल माउंट को दीवार में हम ठोक देंगे, जिस पर ये चार्जिंग बोर्ड डिवाइस को लगाने वाले हैं हम। तो आपका ये वॉल माउंट को मैं ठोक दिया हूँ। अब इसका साइड से स्क्रू से इसको टाइट करना पड़ता है। इसको लगा देने के बाद 2 स्क्रू 4 स्क्रू जितना लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल 2 स्क्रू लगा रहा हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर। ये आपका स्क्रू टाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका इसमें मैं आपको दिखाऊंगा इसके आगे का क्या करना है। इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, ये अब स्क्रू टाइट हो चला है। अब ये कनेक्शन करना है। तो ये देखिए थोड़ा डेंजरस काम है। ये आपका हैवी कनेक्शन मतलब करना पड़ता है। ये हैवी आपका 4-5 kV लोड टानता है ये चार्जिंग के समय में। तो इसको मेन लाइन से कनेक्शन करना पड़ता है। मेन लाइन से इसी मीटर से हम कनेक्शन कर रहे हैं। आप नहीं सकिएगा तो ये काम के लिए किसी को बुला करके कोई भी इलेक्ट्रीशियन को करवा लें। और देखिए ये अर्थिंग का तार मुझे नहीं मिला था, ये मोटा वाला मैं इसमें केबल मतलब मेरा घट गया, तो मैं इसमें मोटा वाला वायर जोड़ दिया हूँ अर्थिंग के लिए। जो अर्थिंग मैंने आपको करके दिखाया था ज़मीन वाला अर्थिंग। तो ये आपका एक वायर निकला हुआ है आपका येलो और ग्रीन, उसमें अर्थिंग को लगा देना है। बाकी रेड और ब्लैक में फेज न्यूट्रल कनेक्शन कर देना। देखिए ये आपका अर्थिंग का वोल्टेज मैं नाप रहा हूँ, तो अर्थिंग मेरा काम कर रहा है। 1 से 3 वोल्ट तक आना चाहिए। अब देखिए इसका जो मेन ग्रिड पावर है, जो आपका ट्रांसफार्मर से खंबा से जो इनका बिजली आ रहा है, तो उसका वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ आपको। वोल्टेज 200 पार होना चाहिए। देखिए जैसे आपका
240 41 42 आ रहा है, तो वोल्टेज 200 से पार रहने से बाद ये गाड़ी चार्ज होता है। 200 के अंदर रहेगा तो ये गाड़ी कभी चार्ज नहीं होगा। अब इसका अर्थिंग का मैं दिखा रहा हूँ वैल्यू। अर्थिंग जो इसका है, अर्थिंग जो नेगेटिव, इसमें भी ठीक दे रहा है, 238 दे रहा है। अब मैं आपको चार्ज करके दिखाने वाला हूँ। देखिए इसका डिवाइस में भी लाइट आ गया, ओके भी दिख रहा है, अर्थिंग सही काम कर रहा है, ओके दिख रहा है। अब तो यार मैं आपको दिखाता हूँ चार्ज करके। ये देखिए मैं चार्ज लगा दिया हूँ गाड़ी की साइड में, जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है इनका। देखिए ये आपका गाड़ी चार्ज हो रहा है। ये आपका 16% अभी गाड़ी चार्ज है। और उसके बाद इसमें टाइम भी दिखाता है कि बाकी का जो टाइम आपका है वो चार्ज करने में टाइम दिखा रहा है। जैसे इसमें टाइम दिखा रहा है 3 घंटा, है ना। जैसे देखिए 3 घंटा 34 मिनट कुछ दिखा रहा है। बाकी का 100% चार्ज करने में उनका समय लगेगा। और देखिए ये आपका ये डिवाइस आपका ओके आ गया है। ये आपका चार्ज हो रहा है भाइयों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।